बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक बुध भगवान। कम से कम सभी सिद्ध साधक बुद्धिजीवियों ने इस संसार को स्वप्नवत कहा, पर एक विडंबना है। वो ये, इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोकर गुजारता है। अगर आदमी 100 साल जीता है, 33 साल सोता है, 1/3 हिस्सा। हम सब एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वप्न अनित्य हैं। स्वप्न से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, लेकिन और ये स्वप्न रोज देखते हैं, लेकिन जागने के बाद आभास होता है, पता चलता है स्वप्न तो स्वप्न था, सत्य नहीं है। वाह! जागने के बाद आभास होता है ये तो सब झूठ था, लेकिन जितनी देर स्वप्न में आदमी है, अगर दुख मिल रहा है तो उसको यथार्थ में दुख का आभास होता है। बड़ा आश्चर्य है। ये एक दिन का खेल नहीं है। समझ ही नहीं पाता है आदमी। जब कभी भयावह खतरनाक सपना देखा तो आदमी भयभीत हो जाता है, और भय यथार्थ लगता है। जैसे भय जागृत अवस्था में लगता है और दुख होता है, वैसा ही भय निद्रावस्था में भी मिलता है और दुख होता है। लेकिन अगले दिन जागने के बाद हमें पता चलता है ओ स्वप्न था। लेकिन अगले दिन फिर स्वप्न में जाते हैं तो फिर वही स्थिति होती है। मामला क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? आइए आज इस पर चिंतन करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि उस अवस्था में हमारी निद्रावस्था की कोशिकाएं काम करने लगती हैं। वो इसलिए निद्रावस्था को सभी ने अज्ञान अवस्था बोला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात सिर्फ निद्रावस्था तक सीमित नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुर्यातीत, ये सभी अवस्थाएं भ्रमांक है। स्वर्ग नरक बीच वासा करे वो भी स्वप्न रूप है। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, ये स्वप्न है सब। विडंबना, ये स्वप्न सत्य लगता है। ये स्वप्न सत्य लगता है। इससे कैसे छुटकारा हो? स्वप्न से छुटकारा जागृत होने पर ही मिलेगा। इस तरह
स्वप्न से छुटकारा तो जागृत अवस्था में ही मिलता है। लेकिन एक बात सुने, ये जागृत अवस्था भी भ्रमांक है, माया भी है, सब इंद्रजाल है। जागृत अवस्था में कोशिकाएं काम करती हैं, जो वो हमें स्थूल जगत दिखाती हैं। हम उस अवस्था में स्थूल जगत देखते हैं, वो भी स्वप्न है। आपको ध्यान होगा, मैं बैठते ही बोला जगत है रैन का सपना। इसलिए इस अवस्था में भी जो आपके दिमाग में चीजें आ रही है, ये भी माया भी है, ये भी कोशिकाओं का खेल है। उदाहरण देता हूं, जब आदमी को कहीं गहरी चोट लग जाती है तो वो भूल जाता है सब कुछ, वो सब कुछ भूल जाता है। कई सीरियल और फिल्मों में भी आपने देखा होगा, भूल जाता है। इसका मतलब था एक चोट ने ये हमारा संसार छीन लिया। संसार तो यथार्थ में है ही नहीं। जैसे निद्रावस्था में हम सब गंधर्व नगर देखते हैं, जागने के बाद उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो सब गुम हो जाता है, उसका अभीष्ट कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह ये अवस्था भी ब्रह्मांक है। अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, ये सब मायावी खेल है। माया भी क्या, काया माया एक ही जानो। माया कहो, प्रकृति कहो, उसके 5 रूप है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। पूरी दुनिया उसी पर है। और इस पर साहब ने बड़ी सुंदर चेतावनी दी है, जहां शुद्ध आत्म रूप मिलता है। जहमा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा। चांद नहीं, सूरज नहीं, ऐसा ये पूरा मायावी संसार है, इंद्रजाल है। आप देखें कितनी परिवर्तनशील अवस्थाएं हैं। जागृत भी स्वप्न है, निद्रावस्था भी स्वप्न है, तुर्यावस्था भी स्वप्न है, जिसमें आदमी ब्रह्म में रमण करता है। तुर्यातीत भी स्वप्न है, जागृत स्वप्न है, निद्रावस्था स्वप्न अवस्था है। ये सभी अवस्थाएं स्वप्न, इससे निकल नहीं पाता है आदमी। ठीक वैसा ही है। एक बार एक शराबी ऐसे झुककर गौर से देख रहा था कुछ। उसको गौर से देखते देखते 10 मिनट 15 मिनट हो गए। एक सज्जन ने देखा ये बड़ी देर से नीचे झुककर देख रहा है। पूछा, भाई क्या बात है, इतने गौर से नीचे क्या देख रहे हो? उस आदमी ने कहा, चुप रहो, धरती घूम रही है, पूरा शहर घूम रहा है, मैं ये देख रहा हूं, मेरा घर आ जाए तो मैं उसमें चला जाऊंगा अंदर। ये भ्रमांक नहीं था। ये भ्रमांक अवस्था क्यों हुई? क्योंकि नशे की गोलियों ने हमारे चित्त को विकृत कर दिया।
इसी तरह ये आत्मा इस पंच भौतिक शरीर में है। सभी अवस्थाएं भ्रमांक है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया। इससे ठीक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि स्वर्ग नरक बीच वासा करे वो भी स्वप्न रूप है। इस तरह सबको ये माया का नशा है। इस नशे में गण गंधर्व पीर पैगंबर कुतुब औलिया देव आदि सब झूम रहे हैं। लेकिन संतों के पास ये अमल खत्म करने की दवा है। कहते हैं शराबी अगर शराब पिया खटाई खिलाओ तो नशा टूट जाता है। अगर गांजा खा रहा है, पिया है, नशा आता है। कहते हैं बकरी का दूध पिला दो तो गांजे का नशा टूट जाता है। वाह भाई वाह। इस तरह सभी नशे टूटते हैं। सदगुरु महदीनी अजब जड़ी, सो जड़ी में अति प्रिय लागे अमृत रस से भरी। वो नाम ये पूरे नशे तोड़ देता है। वो जड़ी है। अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो नामदान के बाद एक अमोलक चीज आपको मिली है, ज्ञान। चाहे आप एक दर्जा नहीं पढ़े हैं, आपको ज्ञान मिल गया। ज्ञान का गुण क्या है? ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। क्या जानना? सही और गलत, ये जानना ही ज्ञान है। अब आप सही और गलत समझ रहे हैं। आप वही हैं जो पहले ये नहीं समझ रहे थे। और बड़े बड़े विद्वान भी इस झमेले में आ जाते हैं। इस नाम की बूटी ने आपका नशा उतार दिया। अब जगत के पदार्थों की आसक्ति उतनी नहीं हो रही है जितनी आसक्ति पहले होती थी। अब जगत के पदार्थों से इतनी आसक्ति नहीं हो रही है। वो सभी नशे तोड़ देती है। आप होश में हैं। होश क्या? आप चेतन हैं, आप होशियार हैं। उसको काल क्या करे? जो 8 पहर होशियार कबीरा 8 पहर होशियार। आप इतने होशियार हैं अभी कि स्वप्न में भी कहीं गलती होने जाती है तो वहां भी सोच लेते हो कि जबकि निद्रा अवस्था में चेतना कम हो जाती है अभी से 16 गुना, पर आप निद्रावस्था में भी चेतन है। अब आप चेतन है। यही ज्ञान है। ये चेतना पोथियों में नहीं मिलेगी, भ्रमण करने से नहीं मिलेगी। ये चेतना मिलती है एक पूर्ण गुरु द्वारा। उसके द्वारा आप उचित अनुचित, लाभ हानि, कृताकृत समझेंगे। आपका अभी जगत के पदार्थों के प्रति आपकी आसक्ति कम हो गई। पहले जगत के पदार्थ आपको आसक्त कर रहे थे। अब जगत के पदार्थ आपको आसक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। आपकी क्रियाएं, आपके कर्म उत्तम हो गए। काग पलट हंसा कर दीना। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना।
आप खामोशी से अगर नामदान के पहले वाले समय को देखेंगे तो आपको लगेगा बड़ा कलुषित था, वो समय बड़ा दूषित था, अज्ञानमय था, उचित अनुचित को आप समझ नहीं पा रहे थे। कितने सटीक शब्द हैं। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। वो नाम मामूली नहीं है। मैंने नाम की महिमा अनंत बार कही है। गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, कह लग करहूं मैं नाम बड़ाई, कहां तक मैं नाम की बड़ाई करूं, राम न सकह नाम गुण लाई। दुनिया सोचती नहीं है। गोस्वामी जी फिर रामायण में कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़। वाह, ब्रह्म राम से नाम, वरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जी जान। इसलिए वो ताकत आपके पास आई अजब, जो आपको पल पल चेतन कर रही है, आपको पल पल होशियार कर रही है, आपको पल पल जगा रही है। कितनी बड़ी नाम की महिमा है। आपके कमरे में अंधेरा है, अगर आपने दीपक जला दिया तो रोशनी हो जाती है। सिर्फ रोशनी कैसे हुई पता है? रोशनी से क्या लाभ मिला? वस्तु बोध मिला। अब आपको पता चल रहा है क्या कहां पड़ा है, क्या कहां पड़ा है, क्या कहां पड़ा है। काम क्रोध लोभ मोह के झकझोर में बड़े बड़े धुरंधर बह जाते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ रहे हैं सब। वाह, मन की एक्टिविटी आप समझ रहे हैं, बुद्धि चित्त अहंकार को भी आप भली भांति समझ रहे हैं। अद्भुत नाम सदा रखवाला। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यहां तक नहीं है। वो नाम की शक्ति हमेशा आपकी सुरक्षा कर रही है। भूत पिशाच पास नहीं आ सकते हैं। भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। तो आगे कह रहे, सुधारा या ग्रह परिवार सभी ये मिथ्या सदा नहीं सत्य कवि। धन दारा संपत्ति सकल, जन अपनी करमान, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक बिद भगवान। जितने भी वैभव है ये सब 4 दिन के हैं। लोग क्यों नहीं सोचते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप थोड़ा सोचे ना, बड़े बड़े धुरंधर महारथी हुए, इस शरीर की अवस्था बदलती है और जब बुढ़ापा आ जाता है तो 4 कदम चलना मुश्किल होता है। इसलिए इस शरीर का गर्व करना नहीं कभी, न रूप का घमंड करना, न बल का घमंड करना, न जात का घमंड करना, न धन का घमंड करना, न विद्या का घमंड करना। अहंकार जहां आया ये मन है। इस तरह से संसार में कोई भी अपना नहीं। जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, भीम आदि, रावण आदि, सब मिट्टी में समा गए। ये जगत ही स्वप्नवत है, ये गंधर्व नगर की तरह है। और इसकी पुष्टि सभी संत कर रहे हैं कि जो सपना पेखना, जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। इसलिए
आपके अंदर नाम के बाद एक रोशनी आई है, वो अद्भुत रोशनी है। उस रोशनी से आप मन की क्रियाएं समझ रहे हैं, काम समझ रहे हैं, क्रोध समझ रहे हैं, लोभ समझ रहे हैं, मोह समझ रहे हैं, अहंकार समझ रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं। आपको कोई पत्थर मारे, अगर आप अच्छे थे तो पत्थर बजता है, चोट लग जाती, लेकिन चैतन्य तो पत्थर आते देखते आप बच जाते हैं। इसी तरह ये सब शरीर में अभी भी है, पर अभी ये इतना असर नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसे ही नहीं कहा, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये बांध नचाए। अद्भुत नाम है, इसलिए संसार की चीजों में ज्यादा नहीं उलझो। कोई भी अपना नहीं है, ये सब स्वप्नवत है, ये सब माया भी है, ये कोशिकाओं का खेल है। आपने जो कहा मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा घर, मेरा परिवार, ये मेमोरी का खेल है। आप जो जगत को देख रहे हैं ये पंच कर्म ज्ञान इंद्रियों का खेल है। इस शरीर में कर्ता रूपी मन बैठा हुआ है जो सबको नचा रहा है। गण गंधर्व ऋषि मुनि सबको नचाया। मुझे अचरज लगता है, लोग क्यों नहीं सोचते हैं। कहते हैं फलाना ऋषि घोर तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या भंग कर दी। किसने? इसका मतलब सीधी बात है, कहीं कामदेव ने तपस्या भंग कर दी, कहीं क्रोध आया कपिल मुनि की तरह, कहीं कुछ आया कहीं कुछ आया। ये कौन है? हमारी आत्मा का इनसे क्या संबंध है? जब इंसान जेल की सलाखों में होता है तो अपना कुछ भी नहीं कर पाता है, अपनी इच्छा का भोजन नहीं खा पाता है, अपनी इच्छा से कहीं घूम फिर नहीं पाता है। इसी तरह दुनिया बंधी हुई है भाइयों। थोड़ा सा चिंतन करने के बाद आपको बातें समझ में आएगी। अगर हमारा सत्संगी अनपढ़ भी है, वो बहुत उत्तम है, वो बहुत उत्तम है। उसको उचित और अनुचित दोनों का ज्ञान पूर्ण मिलता है। तो थोड़ा सुमरण बहुत सुख। आगे कह रहे हैं, तू जो बाल वृद्ध और जवान भयो, सब माया कृत प्रपंच थयो। वाह, आत्मा तो न छोटी है न बड़ी है, न कमती है न बढ़ती है। अब कोई आग जला नहीं सकते, आदि व्याख्या है। ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं। आप मत सोचना बच्चे को ज्ञान, पर शरीर काम नहीं कर रहा है। उदाहरण देता हूं, एक छोटे बच्चे को किसी ने धक्का दिया, बंदगी कर रहा था, बाप के साथ था, वो ऐसे देखने लगा। वो ये नहीं बोल सकता था ये क्या है, मुझे धक्का क्यों दिया, पर उसने बॉडी लैंग्वेज से बोल दिया। इसी तरह सभी जीवों में आप एक ईश्वर की सत्ता को भी देखना। जब आपका दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा तो जगत के किसी भी चीज से आपका वैर और शत्रुता नहीं हो पाएगी। ब्रह्म मात्र ये तेरी कल्पना है। वाह, जो तू बाल वृद्ध और जवान भयो, सब मायाकृत प्रपंच थयो। बाल, जवानी और वृद्ध, पुन चार अवस्था जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। ये अवस्थाएं भी खेल है एक। बस ये आत्मा अनादिकाल से कई बंधनों से बंध करके नाना योनियों में भ्रमित हो रही है। बहुबंधन ते बांधिया, बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव। अरे भाई, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीर। इसलिए आप दीपक जला देते, आपके घर में रखा हुआ है, दिया सलाई भी है, तेल भी है, दीपक भी है, बाती भी है, लेकिन अंधेरा है। सबको एसोसिएट करो, रोशनी हो जाएगी। इसी प्रकार आपके अंदर सब चीज भरी पड़ी है, बस इसको प्रकट करना है। यूं तो घट घट साइया, यूं तो घट घट साइया, संतन करी पुकार, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। देखिए, पृथ्वी के अंदर सभी तत्व है। आप अनाज बोते हैं, उसमें प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, फैट्स है, वो शरीर के लिए जरूरी है। ऑटोमेटिक सिस्टम है।
इससे हरी सब्जियां निकल रही, इसमें 60 एलिमेंट्स हैं, धातु निकल रहे हैं, नजर नहीं आ रहे। इस पर साहब एक बात कह रहे हैं, यूं तो घट घट साइयां, यूं तो घट घट साइयां, संतन करी पुकार, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हुई। जैसे दूध में सर्वत्र घी है, पर विधि नहीं मालूम है तो कोई नहीं निकाल सकता, इसकी विधि है। इसलिए साहब बता रहे हैं, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साई मिलन की। जतन कर रहा है। आप मत सोचना कि आपका मन आपको अलो करेगा ध्यान में बैठने के लिए, सुमरन करने के लिए, नहीं। 50 झंझट खड़ा करेगा, 50 झंझट। इसलिए एक शौक पैदा करना है, प्रभु से मिलना है। ये अमोलक जीवन मेरा बातन बीत रहा है, थोड़ी फिक्र रखो, भय रखना। आगे फिर 84 हैं, और ये 84 लाख योनियां 3 करोड़ साल में कटती है। कभी 75 साल पानी में रहता है जलचर जीवों में, 75 साल फिर जमीन के अंदर रहता है, कीड़े फितंगे 27 लाख वो, फिर 75 साल वो पिंडज में आता है, कुत्ता बिल्ला बकरी ये वो, और फिर 75 साल अंडज में आता है, पक्षी वगैरह बनता है। कितना मुश्किल है। इसलिए सुर दुर्लभ तन एक चीज के लिए मिला है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। सभी धर्मशास्त्रों का मंथन करना, वो यही इत्तला दे रहे हैं। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, अब आरती होगी।